और आध्यात्मिक देश में एक ही परमात्मा है मूलतः, और एक ही धर्म है सनातन धर्म। तो ये इन लोगों में अगर आपस में इस प्रकार से क्लेश होगा और कला होगा तो उपदेश क्या देंगे जनता को ये? तब उनके मन में हार्दिक पीड़ा हुई और उन्होंने गीता जी का जो 16वां अध्याय है दैवी संपत्ति विभाग योग, दैवी संपत्ति के लक्षण उसमें है 26, और जो बुराई है आसुरी संपत्ति उसके कुछ लक्षण हैं। उनको लेकर के इस मंडल की उन्होंने स्थापना की। इसमें जाति संप्रदाय देश आदि का भेद दूर करके सबसे ऊपर व्यक्ति वस्तुतः परमार्थ की ओर चला जाए और सब में प्रेम हो, देश जुड़ जाए, उनका बड़ा ऊंचा लक्ष्य था। इसलिए उन्होंने दैवी संपत्ति की स्थापना की और तभी से परमार्थ शब्द चालू हो गया। परमार्थ माने दैवी संपत्ति जो व्यक्ति को परमार्थ की ओर ले जाती है। परमार्थ सबको सत्य सबको जोड़ने वाला है, क्योंकि परमार्थ जो परमात्मा है और वो सबके हृदय में है, सारे संसार के कण कण में व्याप्त है। तो दैवी संबंध मंडल जो है वो उसकी स्थापना की गई और उसके तत्वावधान में उसका जो मोटो है गीता का वो है सर्वभूत हिते रता। जहाँ पर दैवी संपत्ति होगी ना वहाँ हर एक प्राणी सोचेगा मेरे द्वारा दूसरे को क्लेश न हो, मैं दूसरे के काम में आऊँ। ये है ना सर्वभूत हिते रता। तो गीता में ये वाक्य 2 बार आया है, 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में और 12वें अध्याय के 16वें चौथे श्लोक में 2 बार ही आया है, सर्वभूत हिते रता। तो सर्वभूत हिते रता तो वही हो सकता है, सारे भूतों के हित में रत वही हो सकता है इसकी आत्मा सबसे जुड़ जाए। तो देखिए कितना ऊंचा लक्ष्य था। इस को लेकर के उन्होंने साधुओं को जोड़ा, ग्रस्तों को जोड़ा और जगह जगह आध्यात्मिक प्रवचन, ताकि ईश्वर क्या है, तुम जीवन में क्यों आए, तुम्हारा स्वरूप क्या है, जगत क्या है, ये सब विचार किया जाए। तो उन्होंने इस प्रकार से आध्यात्मिक विचारधारा का प्रचार प्रसार किया देश के हित के लिए। फिर चाहे जो हर समाजी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, या कोई भेद नहीं। क्यों कि जीव की आत्मा तो एक है, सबके भीतर एक ही परमात्मा है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भेद बुद्धि कहाँ, भेद तो हमारे दिमाग में होती है, भेद कहीं संसार में नहीं। तो उन्होंने फिर ये इसका प्रचार प्रसार खूब तेजी से किया और बड़े सफल हुए वो। तो उनके कई शिष्य हुए जो उनके बड़े अनुयायी थे। उनमें हमारे यहाँ के महाराज जो थे जिन्होंने हमारे आश्रमों की स्थापना की, उनका नाम था स्वामी सुखदेवानंद सरस्वती, और ये तो उनका सन्यासी का नाम है। ये थे, ये 3-4 गुरु भाई थे, एक ही जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे सब। ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है, कन्नौज में एक मियाँगंज है, वहाँ के सब रहने वाले थे। कई एक में 3-4 प्रमुख थे इस समय के। जो स्वामी सुखदेवानंद जी जो यहाँ के थे, इनके गुरु भाई जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के काम किया, उनका नाम था स्वामी भजनानंद सरस्वती, और उन्हीं के गुरु भाई थे स्वामी नारदानंद सरस्वती, जिन्होंने नैमिषारण्य में बहुत बड़ा आश्रम बनाया है। और इसके अलावा कई एक थे। ये 3 प्रमुख मतलब ये समाज के फेस में आए, ये लोगों संपर्क हुआ, इन्होंने अपने गुरुदेव का प्रचार प्रसार खूब जम कर के किया। फिर महाराज जो थे स्वामी एक जी महाराज बड़े फक्कड़ टाइप के थे। वो नहीं चाहते थे कि सन्यासी जो है ये सब ट्रस्ट बनाएं, इस चक्कर में आए, बिल्डिंग बनाएं, नहीं, प्रचार प्रसार करें, अपना भजन करें, दूसरों को अच्छा रास्ता दिखाएं। परंतु हमारे यहाँ के जो महात्मा थे इनमें कई विशेषताएं थी। उन्होंने देखा ये लोग अब अपने साधना में कुशल हो गए, इनसे खूब साधना कराई उन्होंने, जंगल में 12 वर्ष बैठ करके तब ध्यान की साधना इन्होंने की। ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को पहचाना और ये विशुद्ध हो गए, इनकी विचारधारा बदल गई। साधना की इन्होंने गुरुदेव के अनुसार तो विचारधारा बदल गई, तो इनके अंदर कई क्वालिटी आ गई। तो ये इनके अंदर अनासक्ति, राग द्वेष का भाव, सबसे सहज भाव से जो लक्षण महात्माओं के लिखे हैं वो इनकी सब शिष्यों में आ गए अपने आप। उन्होंने साधना कराई ना इनको, तब इन्होंने अपने गुरुदेव तो फक्कड़ थे, वो तो 6 घंटे स्वामी कृष्ण जी महाराज तो राजस्थान में जो पाली गांव है, पाली के रहने वाले थे, पालीवाल ब्राह्मण थे वो। और वो 39 में जब उनका शरीरांत हुआ है, ब्रह्मलीन हुए, तब 72 वर्ष के थे, 1939। तो आप अनुमान लगाइए कितने पुराने महात्मा, कैसी ऊंची विचारधारा, हर दर्शन का ज्ञान उनको, शास्त्रों का ज्ञान उनको, लौकिक ज्ञान उनको, व्यावहारिक ज्ञान उनको, सब प्रकार से भरपूर महात्मा थे। इन लोगों ने फिर जब इनकी साधना परिपक्व हो गई तब इन लोगों ने उनसे आज्ञा ली कि हम आश्रम बनाएं, अपने विद्यालय चलाएंगे, योगासन प्राणायाम आदि शिक्षा देंगे और भी जन समाज की सेवाएं खोलेंगे हम। तब उन्होंने देखा कि अब ये लोग परिपक्व हो गए,
ये दुनिया में रहते हुए अब दुनिया में कमलवत रह सकते हैं, योग्यता इतनी ले ली, इतनी योग्यता इनको प्राप्त हो गई, दुनिया में मिक्सअप नहीं होंगे, ये योग्य हैं और जल कमलवत रह सकते हैं। तब उन्होंने फिर आज्ञा दी। तब उन्होंने फिर हमारे जो ज़्यादा हमारा परिचय तो स्वामी से ही रहा, स्वामी सुखदेवन जी महाराज से। तो मैं सन 45 में अपने घर से आया। मेरा भी जो है यूपी का ही जन्म है एक डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं 1945 में आया, तो उसमें मेरी शरीर की 9 वर्ष की अवस्था थी। शाहजहाँपुर में इन्होंने नया नया विद्यालय खोला था सन 42 में। मुमुक्षु आश्रम उसका नाम है, मुमुक्षु आश्रम। वहाँ के ट्रस्ट का नाम ही मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट है। वो इन्होंने महाराज ने उसकी स्थापना की और वहाँ बहुत बड़ा विद्यालय और आध्यात्मिक शिक्षा और दिन भर की कई प्रकार की योग्यताएं विद्यार्थियों में देना और परीक्षा भी देते थे, सब प्रकार से योग्य बने। और महाराज कहते थे कि हमारे यहाँ के विद्यालय से अच्छे विद्यार्थी योग्य नेता बने, योग्य गृहस्थ बने, योग्य महात्मा बने, हर प्रकार से वो ऊंचा बनाना चाहते थे। तो उन्होंने वो विद्यालय खोला। तो हम लोग यहाँ पर आते थे ऋषिकेश में। ये उनको एक शिष्य ने भूमि प्रदान की थी ब्रह्मा निकेतन की। उनका नाम था साहू राम नारायण। उनकी यहाँ मूर्ति बनी हुई है। उन्होंने महाराज जब आए तो महाराज की ऐसी विशेषता थी कि भूमि पर पहुँच जाए ना तो उनको ऐसा अनुभव हो जाता था ये भूमि फलीभूत होगी। इस भूमि के परमाणु बहुत अच्छे हैं, सात्विक परमाणु। तो वो यहाँ पर जब आए, साहू साहब की जो पड़ी थी यहाँ पर ऋषिकेश में, तो उन्होंने जब देखा तो साहू साहब ये तो पृथ्वी बड़ी अच्छी मालूम पड़ती। और यहाँ तो अगर ध्यान किया जाए, प्रार्थना की जाए और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए तो यहाँ तो विभिन्न प्रकार के लोग, हर देश के हर प्रांत के लोग आएंगे, विदेशी भी आएंगे, तो उनको तो बड़ा लाभ होगा क्योंकि यहाँ के परमाणु बहुत अच्छे हैं। अभी मैं देखता हूँ कि बाहर के लोग जब आते हैं ना तो उनको मन शांत हो जाता है। खुद ही लोग कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर शांति मालूम पड़े, देखिए ये यहाँ की विशेषता। तो महाराज ने भूमि को पहचाना और साहू साहब ने भूमि को, फिर बरेली कुछ और लोग थे वो उन्होंने यहाँ जमीन ले करके और महाराज इस आश्रम को बड़े प्रसन्न से, अपने कई ऐसे शिष्य थे उनके महाराज के थे जो रात दिन सुबह 4 बजे 3 बजे से उठ करके रात के 10 बजे तक उन्होंने पत्थर ढो के इस आश्रम को बनाया। 10 साल तो मैंने भी उनके साथ पत्थर तो यहाँ पर पत्थर ढोया। इतना बड़ा ये आश्रम है। मैं सन 45 से और 46 से यहाँ आता रहा और सन 54 तक हम लोग आते रहे, आगे भी हम आते रहे। 60 से यहाँ रेगुलर में रह रहा हूँ। 60 से महाराज ने 60 में यहाँ विद्यालय, संस्कृत विद्यालय खोला, बड़ा विद्यालय। उसमें बड़े बड़े विद्यार्थी पढ़ते थे। तो मेरा आचार्य पर्यंत पास हो गया था, चलो हो गया। तब मैं यहाँ अध्यापक रूप से रहा 15-20 वर्ष। फिर मैंने वो गायत्री अनुष्ठान किया, फिर मैं यहीं की सेवा में रहता। फिलहाल मतलब ये है कि इस आश्रम का लक्ष्य, महाराज ने 4 आश्रम बनाए। एक यहाँ मुख्य आश्रम में पहले बनाया सन 42 में, और ये आश्रम जो बनाए 43-44 से 43-44 से प्रारंभ हुआ। फिर सन 60 से तीव्र गति से बना फिर आश्रम।